हेलो स्टूडेंट्स, सहस्त्र अकादमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और एक सामाजिक चिंतन पर हम लोग व्याख्या करेंगे, सामाजिक चिंतन को देखेंगे। आज छत्तीसगढ़ की नहीं पूरे भारतवर्ष की एक सबसे बड़ी समस्या है वो टोनही प्रथा। हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जिसको टोनही प्रथा के नाम से जानते हैं, भारत देश में उसको डायन के नाम से जाना जाता है। अन्य अन्य देशों में अलग अलग माने राज्यों में अलग अलग बोला जाता है, पुकारा जाता है, चाहे डायन बोल दूं चाहे टोनही बोल दूं। लेकिन इसमें जो प्रताड़ित होती है महिला वर्ग ही प्रताड़ित होती है। जो हमारे लिए माँ है, जो हमारे लिए बहन है, उन्हीं को मारा पीटा जाता है, उन्हीं को जिंदा जला दिया जाता है, उन्हीं को नग्न घुमाया जाता है, उन्हीं का बाल काट दिए जाते हैं, उन्हीं को बोला जाए तो टार्चर पर टार्चर किया जाता है, जिसे हम लोग केवल टोनही के नाम से पुकार देते हैं और टोनही प्रथा कर देते हैं। हमारे देश में अगर बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात कर लिया जाता हूं, क्योंकि सबसे बड़ा जो यहाँ पर महिलाएं, जो विशेष करके ग्रामीण परिवेश की महिलाएं होती है, अगर किसी प्रताड़ना से अगर प्रताड़ित होती है तो टोनही प्रथा है। टोनही प्रथा से प्रताड़ित कर दिया जाता है, किसी को भी टोनही बोल दिया जाता है और टोनही के नाम पर उनके साथ शारीरिक मानसिक वहां पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार किया जाता है, गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है, अपमानित किया जाता है, यहां तक मल मूत्र भी सेवन करने पर विवश कर दिया जाता है और पूरा का पूरा गांव उसको देखता रह जाता है। एक बड़ी विडंबना है। अगर देखा जाए 2007 से लेके 2017 तक का अगर पुलिस रिपोर्ट का निकलवाया जाए तो करीब 1357 प्रकरण दर्ज किए गए हैं जिसमें महिलाओं को टार्चर किया गया है। और अभी तक इस 10 सालों में 300 महिलाओं को मर्डर हो चुका है, उनकी हत्या हो चुकी है। ये एक सबसे बड़ी बुराई और सबसे बड़ी समस्या है। सवाल यह है कि टोनही है या नहीं है, यह केवल अंधविश्वास है। हम विज्ञान की ओर चले जा रहे हैं, हम स्पेस पे जाते हैं, हम दुनिया, हमारे भारत अगर देश है तो विज्ञान के उसमें हम कितना आगे बढ़ जा रहे हैं। प्रत्येक अगर ग्रामवासी बोला जाए तो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा और विज्ञान के हर चीज का कसौटिया का इस्तेमाल कर रहा, लेकिन यहां पर जो अंधविश्वास है वो दूर क्यों नहीं होता? वो अंधविश्वास ऐसा क्यों है कि पूरा पूरा गांव के गांव इस पर वो हो जाता है और हम उसी में लगे जाते हैं कि फलाना महिला अंधविश्वासी है, फलाना महिला टोनही है और टोनही के तहत हम उसको टार्चर किया जाता है, कहा जाता है। मान्यता यह है, अगर बोला जाए टोनही कौन है? टोनही एक ऐसी स्त्री को बोला जाता है, ऐसी स्त्री को कहा जाता है जो बुरी नजर रखती है, काला जादू करती है, अर्थात किसी को मृत्यु तक कर सकती है, किसी का घर गृहस्थी नष्ट कर सकती है, वो चाहे जो चाहे वो कर सकती है, माने वो बीमार कर सकती है लोगों को, उसके एक दृष्टि से लोग बीमार हो सकते हैं और मारे जा सकते हैं और इसी विडंबना पर उसको टोनही करार दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ पर जो टोनही करार दिया जाता है वो एक वर्ग और है ओझा। यहाँ पर ओझा, ये जिसे बैगा कहते, गुनिया कहते हैं, गुनिया कह दो, बैगा कर दो, ओझा कह दो, इनके द्वारा चिन्हांकित की जाती है। चिन्हांकित कर लेने के बाद ऐसा गांव में मिलता है, चिन्हांकित करने के बाद वो टोनही है या नहीं है उस महिला को साबित करना होता, उसके लिए परीक्षा ली जाती है उस महिला से, और उस महिला को परीक्षा इतनी कठिन होती है कि कोई महिला उस परीक्षा को पास नहीं कर पाता और अंततः उसको दुखद उससे समय से उसको गुजरना पड़ता है। उन पर टार्चर किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। इस प्रकार का पूरा यहाँ पर चलता है। यहाँ पर पंच हो, सरपंच हो, गांव के कोई लोग हो, उनकी कोई सहायता, सबसे बड़ी विडंबना, कोई सहायता करने के लिए नहीं पहुंचता, कोई सहायता नहीं करता, बस मूक दर्शक टाइप देखते रह जाते हैं। और टोनही प्रथा के नाम पर इस प्रकार बोला जाता है महिलाओं को टार्चर किया जाता है। ये वास्तव में कलंकित कर देने वाला है, ये कलंकित कर देने वाला एक प्रथा, एक कलंकित कर देने वाला एक सिचुएशन हमारे सामने मंडराता है। सवाल होता है उपाय क्या है? सवाल होता है उपाय क्या है, क्या किया जाए और किस प्रकार इसका निराकरण हो सकता है? कोई अकेले संगठन, कोई अकेले व्यक्ति से इसका निराकरण नहीं हो सकता। कोई अकेला संगठन, कोई अकेला व्यक्ति इसका निराकरण नहीं कर सकता जब तक पूरा का पूरा समाज सामने नहीं आ जाता। यद्यपि इसके लिए हमने एक अधिनियम, छत्तीसगढ़ ने अधिनियम टोनही प्रथा निवारण अधिनियम 2005 अस्तित्व में आया है, जिसके तहत यहां पर टोनही का परिभाषित किया गया, अर्थात जो कोई ऐसा बोला जाता है कि काला जादू करता है या काला जादू करने का भ्रम करता है और फैलाया जाता है, और जो जिसके कहने पर ऐसा माना जाता है उसको टोनही की संज्ञा दी जाती है। ऐसा कुछ टोनही कानून की तरफ से परिभाषित नहीं है, बस बताया गया ऐसा कोई परिभाषित कर रहा है, कोई व्यक्ति परिभाषित कर रहा है किसी को, और टोनही। यहाँ पर अगर पहचानकर्ता के लिए यहाँ पहचान करता है टोनही, और ये सबसे कानून यहाँ पर लाया गया है। और कानून यहाँ पर लाने के बाद हमने ये कहा कि कोई अगर कोई ओझा हो या
कोई व्यक्ति हो किसी महिला को टोनही के नाम पर पहचान करता है, टोनही के नाम पर पहचान करता है, तो उसको 3 साल का कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह हमने प्रावधान किया है इसके अधिनियम के तहत। इसके तहत अब पहचान करने के उपरांत वो टोनही के रूम पर उस महिला पर टार्चर भी करता है या टार्चर करवाता है तो उसका कठिन और बढ़ जाता है, अर्थात 5 साल का कारावास, 5 साल का कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। और हमने इसे गैर जमानती और संज्ञेय अपराध बनाया है, गैर जमानती और संज्ञेय अपराध बनाया है। इसके बावजूद हम यहां पर देखते हैं कि ये जो कुप्रथा है रुकने का नाम नहीं ले रही, ये कुप्रथा रुकती नहीं है। ऐसा क्यों होता है और क्या कारण है और क्या उपाय किया जाए? विशेष करके अगर देखा जाए तो हमको यहाँ पर सब एक व्यक्ति का काम नहीं है कि रोक पाए, पूरे गांव के गांव में व्यक्ति को हमको जागरूक करना होगा, इसके प्रति रुझान पैदा करना होगा। तंत्र मंत्र, हाँ, अगर तंत्र मंत्र का कोई कर रहा होगा इसे करना, तो उसको भी रोकने का हमें यहाँ पर प्रयास करना होगा, दोनों तरफ से यहाँ पर करने का प्रयास करना होगा, जारी करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं सरकार केवल ये बना दे, कानून बना दे और कानून बना के चुप रह जाए तो यकीन मानिए ये प्रथा कभी दूर नहीं हो पाएगी। केवल कानून किसका रोक नहीं पाएगा। यहां पर हमने देखते हैं सिंपल सा विज्ञापन भी देखें तो विज्ञापन में ये सब विज्ञापनों को भरमार होती है यहां पर कि हमारे पास आइए, तांत्रिक है, अंधविश्वास से हम भरे हुए हैं कि हमारे पास तांत्रिक है, हमारे पास आइए, एक अंगूठी पहनिए, आपका सब दूर हो जाएगा। हमने इसके लिए भी कानून बनाया गया। इस प्रकार का कोई व्यक्ति जो ओझा कहता है कि मेरे पास आओ और मैं तंत्र मंत्र के द्वारा आपका दूर कर देता हूं तो 1 साल का कठोर कारावास दिया जाएगा। तो मेरे सामने प्रश्न है, ये जो विज्ञापन इतना सारा छपता है और विज्ञापनों में इसमें तंत्र मंत्र की बातें की जाती है और करने वाला बोलता है, मैं दावा करता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, आपके दुश्मन को खत्म कर दूंगा, तो ये कानून कहां जाता है? ये कानून मौन क्यों हो जाता है? ये समाज मौन क्यों हो जाता है? लेकिन जब ये नारी आती है और नारी समाज का तो नारी को अगर हमने किसी टोनही कह दिया तो जागरूक क्यों हो जाते हैं और जागरूक होके इसमें उसको मारा पीटी करने लगते हैं और पूरा समाज उस महिला को प्रताड़ित करता है और जला देता है। लेकिन जब यहां पर विज्ञापनों पर जब वो किया जाता, ढोंग किया जाता है इस प्रकार, तो इसमें कानून चुप क्यों है, समाज चुप क्यों है? इसके बारे में सबसे बड़ा एक समस्या हमारे सामने यहां पर आता है। केवल गवर्नमेंट का या सरकार का काम इतना ही है कि कानून बना के चुप हो जाए? क्या सरकार का काम इतना ही है कि बस कानून को सजा डिसाइड करने को चुप हो जाए और हम ये समाज पर छोड़ दे कि वो सामने आए? कब समाज सामने आएगा? कब समाज जागेगा? कब महिलाओं पर अत्याचार ये खत्म होगा? ये सोचने वाला विषय है। थोड़ा सा सुझाव अपनी तरफ से मैं दे सकता हूं या हम दिया जा सकता है कि इस प्रकार महिलाओं को जो सजा याफ्ता दी जाती है, जिस प्रकार हमने देखा बलात्कार के अपराध में, तो मेरा एक सुझाव यहां पर रहेगा कि ऐसे जो प्रताड़ित महिलाएं होती हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय का इस्तेमाल किया जाए। वहां जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, उनको पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए और यहां तक कि उन महिलाओं को कुछ ना कुछ सरकारी काम, चाहे आंगनबाड़ी का ही काम क्यों ना हो, उनको दिया जाए। और इस प्रकार जो प्रताड़ित हो रही, चाहे डायन के नाम पर हो, चाहे हमारे टोनही प्रथा के नाम हो, इन महिलाओं को बचाया जाए, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ इसमें विशेषकर ग्रामीण परिवेश इससे ग्रसित है और हमें अंधविश्वास से हमें दूर या मुक्ति मिल सके। ठीक है, इसी आश्वासन के साथ आज मैं वीडियो को अंत करता हूं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी मिलेंगे, तब के लिए आज्ञा। थैंक यू वेरी मच।